जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण की किताब कक्षा 5 से पाठ 19 जब आई आपदा। ये पाठ हम पूर्व में पढ़ चुके हैं और आज हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर को समझेंगे। प्रश्न संख्या 1, किसी क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी देता है। किसी क्षेत्र में भारी बारिश होने वाली है, ऐसी चेतावनी कौन देता है? कौन बताता है कि यहाँ पे भारी बारिश होने वाली है? पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, मौसम विभाग या वित्त विभाग? इनमें से कौन सा विभाग है जो हमें किसी क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी देता है? तो इसका उत्तर है स, मौसम विभाग। मौसम विभाग हमको किसी क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी देता है। प्रश्न संख्या 2, किसी क्षेत्र में बाढ़ की गंभीरता को देखकर सरकार किससे मदद मांगती है? किसी क्षेत्र में अगर बाढ़ आने वाली है या बाढ़ आ चुकी है तो वहाँ की जो गंभीरता होती है उसको देखकर सरकार किससे मदद मांगती है? पुलिस से मदद मांगती है सरकार, या स्वयंसेवी संस्थाओं से, या चिकित्सा विभाग से, या सेना से? किससे मदद मांगती है? तो इसका उत्तर है द, सेना से। सरकार सेना से मदद मांगती है। किससे? सेना। सेना के जवान हमारी मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 3, भूकंप रोधी मकान कितने तक की तीव्रता को सहन कर सकते हैं? यानी कितने रिक्टर तक की तीव्रता को सहन कर सकते हैं? 4 रिक्टर तक, या 5 रिक्टर तक, या 6 रिक्टर तक, या 7 रिक्टर तक? इसमें से कितने रिक्टर तक की तीव्रता को सहन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा द, 7 रिक्टर। यानी 7 रिक्टर तक का अगर भूकंप है तो भूकंप रोधी मकान उसको सहन कर सकता है। प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली जगह आपको यहाँ पे भरनी है। आजकल भूकंप से बचने के लिए मकान बनाए जाते हैं। तो आजकल भूकंप से बचने के लिए कैसे मकान बनाए जाते हैं? भूकंप रोधी या जल रोधी? दोनों में से एक भरना है, भूकंप रोधी या जल रोधी। तो भूकंप से बचने के लिए कैसे मकान बनाए जाएंगे? भूकंप रोधी, न कि जल रोधी। जल रोधी तो जल को रोकेंगे, भूकंप रोधी यानी जमीन में जो हलचल होकर भूकंप आती है उससे बचने के लिए भूकंप रोधी मकान बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे सही उत्तर भूकंप रोधी भर देंगे। यहाँ पे रिक्त स्थान है। की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापते हैं। किसकी तीव्रता, किसकी तेजी को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है? बाढ़ की या भूकंप की? दोनों में से सही उत्तर क्या है? दोनों में से सही उत्तर है भूकंप। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापते हैं। तीसरा है, यहाँ पे भी रिक्त स्थान है। की चेतावनी थी कि हमारे क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। तो किसकी चेतावनी थी कि हमारे क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है? मौसम विभाग की या जल विभाग की? दोनों में से एक करना है। तो इसमें से हम भरेंगे मौसम विभाग। मौसम विभाग की चेतावनी थी कि हमारे क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। चौथा है, अस्थायी आवास का उदाहरण रिक्त स्थान है। तो अस्थायी आवास का उदाहरण क्या है? टेंट या भवन? टेंट या भवन क्या उदाहरण है? तो इसमें हम लिखेंगे टेंट जो होते हैं वो अस्थायी आवास होते हैं। देखो, भवन तो हमारे स्थायी आवास होते हैं, इनमें हमेशा हम मकान बना के उसमें रहते हैं। लेकिन टेंट क्या होता है? उसे हम लगा भी सकते हैं और लगा के काम निकालने के बाद हटा भी सकते हैं। तो यह हमारा अस्थायी आवास होता है। इसलिए सही उत्तर क्या है? टेंट। अस्थायी आवास का उदाहरण टेंट है। प्रश्न संख्या 5, किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। कोई 2 प्राकृतिक आपदा यानी 2 प्रकृति के तरफ से जो हमें 2 संकट का सामना करना पड़ता है या विपदा मिलती है, उनके नाम बताने हैं। तो इसका उत्तर है भूकंप और बाढ़। भूकंप और बाढ़ ये 2 प्राकृतिक आपदा के नाम हैं, भूकंप और बाढ़। भूकंप भी हमारे से नहीं आ रहा है और बाढ़ भी हमसे नहीं आ रही है, ये प्रकृति से हमको मिली है ये परेशानी। प्रश्न संख्या 6, 26 जनवरी 2001 को गुजरात में कहाँ पर भूकंप आया था? 26 जनवरी 2001 में गुजरात में कहाँ पे भूकंप आया था? तो इसका उत्तर है कच्छ में। गुजरात में एक जगह है कच्छ,
कच्छ में भूकंप आया था 2001 में और 26 जनवरी थी उस समय। प्रश्न संख्या 7, भूकंप का केंद्र किसे कहते हैं? भूकंप का केंद्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जिस बिंदु से हलचल शुरू होती है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। जिस बिंदु से, जिस पॉइंट से हलचल शुरू हो जाती है उसे ही हम भूकंप का केंद्र कहते हैं, जहाँ से कि हलचल प्रारंभ हुई।